हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। हमारे सेशन पीसीएस क्विज में क्वेश्चन 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के वरुसनाडु पहाड़ी से होता है। कथन 2, यह नदी तमिलनाडु के पांड्यानाडु क्षेत्र से होकर गुजरती है। कथन 3, ये नदी पंबन ब्रिज के पास जलडमरू मध्य में जाकर गिरती है। कथन 4, इस नदी का संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस नदी की चर्चा की गई है? यानी ये जो 4 कथन है ये किस नदी के बारे में बताए गए हैं? ऑप्शन ए वैगई नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी भवानी नदी, ऑप्शन डी वेल्लर नदी। हम आपको बता दें ये सभी कथन बताए गए हैं ऑप्शन ए वैगई नदी के बारे में। वैगई नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के वरुसनाड हिल से होता है, यानी कथन पहला सही है। इसके अलावा ये तमिलनाडु के पांड्यानाडु क्षेत्र से होकर गुजरती है। कथन 2 भी सही है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं सुरुलियारू, मुल्लेयारू, वरगनादी, मंजलारू, कोट्टागुडी, कर्दुमाल और उप्पारू हैं। इसके अलावा वैगई 258 किलोमीटर लंबी है और अंत में रामनाथपुरम जिले में पंबन पुल के पास एक जलडमरू मध्य में जाकर समा जाती है। हम आपको बता दें वैगई दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित प्राचीन और समृद्ध पांड्य साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी मदुरई से होकर बहती है। इस नदी का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। बात करें संगम साहित्य की तो संगम साहित्य प्राचीन इतिहास में है, जहाँ संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य दक्षिण में 3 साम्राज्यों के बारे में बताया गया है। उसी में से एक साम्राज्य पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई, वहाँ से होकर बहती थी वैगई नदी। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैगई नदी। थैंक यू।